हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फ्लुएंस एकेडमी में। और ये आपका हिस्ट्री का पार्ट होने वाला है जिसमें हम लोग क्वेश्चंस करा रहे थे। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप पिछले वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि पिछले वीडियो देखने के बाद यहाँ से जो क्वेश्चन आपको दिखाए जाएंगे, यहाँ जो आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे वो 80% क्वेश्चन क्या होंगे, 80% क्वेश्चन वहाँ से बन जाएंगे। पिछले वीडियो से 80% क्वेश्चन यहाँ पर बनने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। किस विश्व विरासत स्मारक को मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में लोकप्रियता प्राप्त हुई है। मतलब कौन सी ऐसी स्मारक है जहां पर मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में लोग उसे जानते हैं। ऑप्शन ए हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर समूह, उसके अलावा कुतुब मीनार, लाल किला परिसर। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा हुमायूं का मकबरा। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आप बता सकते हैं हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। महाबोधि मंदिर समूह की अगर बात की जाए तो ये बोध गया बिहार में है। कहाँ पे है? बोध गया बिहार में है। बोध गया बिहार के अंदर है, ठीक है। बोध गया बिहार में आपका महाबोधि मंदिर समूह है। और इसका निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था, ठीक है। कब कराया था? तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व। कुतुब मीनार की अगर बात की जाए, कुतुब मीनार का इतिहास क्या रहा? कुतुब मीनार जो देखिए दुनिया की सबसे ऊंची ईंट से बनी इमारत है। ईंट से बनी मीनार है, ठीक है। ईंट से बनी मीनार है। अगर इसका निर्माण कार्य प्रारंभ किसने कराया तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जाता है। इसके अलावा इसका कार्य पूर्ण कौन कराता है? पूरी तरह से इसको पूर्ण कार्य कौन कराता है? ये देखिए नींव, अगर नींव की बात की जाए, इसकी नींव किसने डाली थी तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली। और पूर्ण कार्य किसने कराया तो पूर्ण कार्य की जब भी बात की जाए कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया तो किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और पूर्ण कार्य की जब भी बात की जाए तो इल्तुतमिश जवाब सही होगा। क्या होगा? इल्तुतमिश के द्वारा, ठीक है। लाल किला परिसर की अगर बात की जाए तो लाल किला परिसर पर अभी 15 अगस्त को हमारे देश के प्रधानमंत्री ने संपूर्ण भारत को संबोधित किया था। ये वही लाल किला की बात हो रही है। तो लाल किला की बात कर लें थोड़ा। इसे 2007 में यूनेस्को द्वारा क्या किया गया था? विश्व धरोहर में शामिल किया गया, ठीक है। विश्व धरोहर में लाल किला को शामिल किया गया 2007। इसके अलावा इसको मुगल शासक शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। शाहजहां द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। और अगर इसकी बात की जाए विश्व विरासत में इसको शामिल किया गया था। विरासत की अगर बात की जाए तो 1987 में इसको विश्व विरासत में शामिल किया जाता है, ठीक है। लाल किला को विश्व विरासत में 1987 में शामिल किया जाता है। 2007 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत में इसको शामिल किया जाता है। इसका निर्माण की अगर बात की जाए तो शाहजहां के द्वारा किया जाता है। कुतुब मीनार के निर्माण की बात की जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया जाता है। पूर्ण अगर कार्य की बात की जाए तो इल्तुतमिश के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्वतंत्रता पूर्व क्या बोला गया है? स्वतंत्रता पूर्व काल के प्रथम। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है, क्वेश्चन इसी तरह से आपसे पूछे जाते हैं। स्वतंत्रता पूर्व काल के प्रथम वायसराय और गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, आपने अगर ये नोट कर लिया हो तो इसको मैं रब कर दूं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग समझने वाले हैं। चलिए अब आपका क्वेश्चन ये क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है? स्वतंत्रता पूर्व काल के प्रथम वायसराय। तो उससे पहले आप एक चीज़ समझिए, प्रथम बंगाल के गवर्नर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे। प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग थे। कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग थे। कौन? गवर्नर जनरल थे। कैसे? प्रथम। और अगर आपसे बात की जाए कि अंतिम गवर्नर कौन था तो वॉरेन हेस्टिंग हो जाएंगे। ठीक है,
अंतिम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग हो जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग हो जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग हो जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे, अंतिम गवर्नर जनरल। उसके बाद आपसे पूछा जाए कि प्रथम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। तो आप एक चीज समझिए, यहाँ प्रश्न क्या कह रहा है, स्वतंत्रता पूर्व काल के प्रथम वायसराय, तो प्रथम वायसराय की बात की गई है। तो प्रथम वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है। और गवर्नर जनरल भी रहे हों, क्या रहे हों, गवर्नर जनरल भी रहे हों। तो गवर्नर जनरल बताइए कौन रहा, ये रहे, लेकिन वो थे कैसे, अंतिम थे। बात की गई स्वतंत्रता पूर्व भारत की ही बात की गई है, सीधी सी बात है। तो कौन रहा, गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग जी रहे, ठीक है। तो आपका जो सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग जी, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग क्या थे, प्रथम वायसराय थे और अंतिम भारत के गवर्नर जनरल रहे। तो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है समझते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जहांगीर किसका पुत्र था, बाबर, अकबर, हुमायूं, शाहजहां। तो हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, बादशाह। तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, किसकी बात की गई, जहांगीर की बात की गई। तो जहांगीर किसका पुत्र है, अकबर का। तो आपका सही जवाब हो जाएगा अकबर, ठीक है। क्या हो जाएगा, अकबर। ये गुफाएं मुंबई हार्बर में स्थित शिल्प गुफाओं का नेटवर्क है, शिल्प गुफाओं का नेटवर्क है। आपको इन सभी गुफाओं के बारे में पिछले क्वेश्चंस में हमने आपको बताया था। पिछले क्वेश्चंस जो हुए थे उनमें मैंने आपको इन सभी गुफाओं के बारे में डिटेल में समझाया था। तो अब आपको आपको समझ में आ गया होगा इसका सही जवाब क्या होगा। ये गुफाएं मुंबई हार्बर में स्थित शिल्प गुफाओं का नेटवर्क है, शिल्प गुफाओं का नेटवर्क है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, एलिफेंटा। क्या हो जाएगा, एलिफेंटा। रेनेसा, जिसका अर्थ होता है पुनर्जागरण, यूरोप में तक की एक अवधि है। मतलब कौन सी अवधि से कौन सी अवधि तक ये पुनर्जागरण हुआ, ठीक है। तो पहले पुनर्जागरण हम समझते हैं, पुनर्जागरण के बारे में। देखिए जो 14 से 17वीं शताब्दी थी, ठीक है, 14 से 17वीं शताब्दी जो थी, इसमें क्या हुआ था, यूरोप के अंदर, ये 10th क्लास का क्वेश्चन है। अगर आपने 10th में सोशल साइंस अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। क्या हुआ था, 14 से 17वीं शताब्दी में क्या हुआ था, यूरोप के अंदर जो सांस्कृतिक एवं धार्मिक आंदोलन तथा युद्ध हुए, क्या हुए, युद्ध हुए, उन्हें क्या बोला गया, पुनर्जागरण कहा गया। 14 से 17वीं शताब्दी के बीच में यूरोप के अंदर क्या हुआ था, सांस्कृतिक, धार्मिक और आंदोलन तथा युद्ध हुए, उसी को पुनर्जागरण नाम दिया गया था। तो ये कब हुआ था, 14 से 17वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। तो आपका इसका जवाब हो जाएगा 14 से 17वीं शताब्दी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब 1658 से 1707 किस वंश का शासक था। मतलब औरंगजेब जो था वो किस वंश का शासक था, आपको पता होगा, मुगल का, ठीक है, मुगल वंश का राजा हुआ करता था। और इसने जो शासन किया वो कब से कब तक किया, 1658 से 1707 के बीच में किया। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में स्थित अजंता में चट्टानों को काटकर बनाए गए गुफा स्मारक किस धर्म के हैं। मतलब जो अजंता की गुफाएं हैं उनको काटकर गुफाएं बनाई गई हैं। क्या है, महाराष्ट्र में जो अजंता के अंदर महाराष्ट्र के अंदर जो अजंता की गुफाएं हैं उनको पत्थरों को काटकर गुफाएं बनाई गई हैं। तो जो वो गुफाएं हैं वो किस धर्म से संबंधित हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बुद्ध धर्म से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में इतिहास में किसके शासनकाल को स्वर्णिम युग कहा गया है। ठीक है, भारत के इतिहास में किसके शासनकाल को स्वर्णिम युग कहा गया, किसके शासनकाल को कहा गया, तो गुप्त वंश के शासनकाल को भारत का स्वर्णिम युग कहा गया है। अगर मुगलों की बात की जाए, मुगलों के जो शासनकाल रहा है उसको क्या कहा गया, जो 5वां शासक था शाहजहां, इसके समय को स्वर्णकाल कहा गया। ठीक है,
स्वर्ण काल, ये हमने आपको इसलिए बताया क्योंकि स्वर्णिम और स्वर्ण काल में हमेशा क्या होता है, स्वर्णिम और स्वर्ण काल के चक्कर में क्वेश्चन अक्सर गलत हो जाता है। तो दोनों चीज़ों को ध्यान रखना। मुगल वंश का जो 5वां शासक शाहजहां था, इसके समय को क्या कहा गया, स्वर्ण काल कहा गया, जबकि स्वर्णिम काल गुप्त वंश के जो गुप्त वंश का शासन काल था उसको कहा गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं और उसको बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह को किसने बनवाया था? जो महाबलीपुरम में स्मारक हैं वो किसने बनवाई थी? ऑप्शन ए चोल राजाओं ने, पल्लव राजाओं ने, चेर राजाओं ने, चालुक्य राजाओं ने। तो चलिए हम एक एक ऑप्शन को बनाते हैं। चोल राजाओं द्वारा क्या क्या बनवाया गया? देखिए इनके द्वारा बृहदेश्वर मंदिर बनवाया जाता है, बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर की अगर बात की जाए तो बृहदेश्वर जो मंदिर है 1987 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। ठीक है, चोल राजाओं के द्वारा और किस चीज़ का निर्माण कराया गया? गंगई कोड़ा चोलीश्वरम मंदिर। ठीक है, और ऐरावतेश्वरम मंदिर। ठीक है, ऐरावतेश्वरम मंदिर। इसको सन 2004 में विश्व धरोहर में शामिल किया जाता है। पल्लव राजाओं द्वारा, जो पल्लव राजा थे इनके द्वारा किन चीज़ों का निर्माण कराया गया उन पर भी थोड़ा प्रकाश डालते हैं। शोर मंदिर, महाबलीपुरम। ठीक है, महाबलीपुरम। इसके अलावा कैलाशनाथ मंदिर, कांचीपुरम। इसका कैलाशनाथ मंदिर है, इसका उपनाम है राज सिद्धेश्वर मंदिर। ठीक है, और जो पल्लव राजा थे इनके द्वारा और भी बहुत सारे कार्य किए गए। इनमें से एक और है सप्त पैगोडा। ठीक है, अब चेर राजाओं की बात करेंगे। चेर राजाओं द्वारा देखिए इनके बारे में कोई ज़्यादा इतिहास नहीं मिलता है। हाँ, दक्षिण भारत के अंदर जो गन्ने की खेती का प्रारंभ या शुरुआत हुआ था वो चेर राजाओं के समय में ही हुई थी। चालुक्य वंश, इससे संबंधित क्वेश्चन बन जाता है परीक्षा में। चलिए चालुक्य वंश को समझते हैं। चालुक्य राजाओं द्वारा संगमेश्वर मंदिर बनवाया जाता है और पट्टदकल के स्मारक चालुक्य राजा द्वारा बनवाए जाते हैं। और जो पट्टदकल के स्मारक है इसमें कुल 9 हिंदू मंदिर और एक जैन मंदिर है। ठीक है, एक जैन मंदिर। पट्टदकल के जो स्मारक हैं इनको सन 1987 के अंदर विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन था महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह को किसने बनवाया था? तो महाबलीपुरम की जो स्मारकें थीं वो पल्लव राजाओं द्वारा बनवाई गई थीं। किनके द्वारा? पल्लव राजाओं द्वारा बनवाई गई थीं। शोर मंदिर वगैरह जो थे वो कहाँ थे? महाबलीपुरम की स्मारकों में ही शामिल थे। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये जवाब मिल गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिंबिसार किस साम्राज्य के राजा हुआ करते थे? बिंबिसार, ध्यान देना यहाँ पे नाम पर ध्यान देना। बिंबिसार किस राजवंश के राजा हुआ करते थे? पहले इसको थोड़ा रब कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो बिंबिसार की बात की जाए किस साम्राज्य के राजा थे? एक थे बिंदुसार,
बिंदुसार, इनके बारे में तो पता है, ये मौर्य वंश के राजा थे, मौर्य वंश के राजा, मौर्य वंश के राजा। ठीक है, चलिए पहले हम हर्यक वंश से निपट लेते हैं। हर्यक वंश, इधर हम लिख लेते हैं हर्यक वंश। वंश के जो संस्थापक थे वो बिंबिसार थे। कौन थे? बिंबिसार। और अंतिम की अगर बात की जाए तो नागदशक थे, नागदशक। मौर्य वंश की बात की जाए, मौर्य वंश, मौर्य वंश का जो संस्थापक थे, मौर्य वंश के जो संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य। और अंतिम शासक वैद्रथ मौर्य, बृहद्रथ मौर्य। ठीक है, अगला है शुंग वंश। शुंग वंश की बात करें, शुंग वंश, इसका जो संस्थापक था वो कौन थे? पुष्य मित्र शुंग। ठीक है, अब बृहद्रथ मौर्य की हत्या कर स्वयं राजा कौन बनता है? पुष्यमित्र शुंग बन जाता है। अगर शुंग वंश के अंतिम शासक की बात की जाए, देवहूति था। ठीक है, देवहूति, देवहूति। नंदवंश, नंदवंश के संस्थापक की बात की जाए तो महापद्म नंद था, महापद्म नंद। ठीक है, अंतिम शासक की बात की जाए तो घनानंद, घनानंद। और घनानंद की हत्या चंद्रगुप्त मौर्य जी के द्वारा की जाती है। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। और अंतिम शासक वैद्रथ मौर्य होता है। और वैद्रथ मौर्य की हत्या पुष्य मित्र के द्वारा की जाती है। और पुष्य मित्र जो होता है वो शुंग वंश का संस्थापक होता है। और शुंग वंश का अंतिम शासक देवहूति होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम पहले समझेंगे और उसके बाद उसको टिक करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ? तो इसका आपका जवाब हो जाएगा 1914 में आपका प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है। और ये 1914 से 1918 के बीच चलता है। 1919 में एक घटना होती है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। कौन सी? जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड एक घटना होती है। ठीक है, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है और 1945 तक ये चलता है। 1945 में शुरू होता है और ये 1945 तक चलता है। 1939 से 45 के बीच द्वितीय विश्व युद्ध चलता है। अगला क्वेश्चन है, खाली जगह पहले दे रखी है, वास्तुकला खगोलीय उपकरणों का एक संग्रह है। ध्यान से समझना, वास्तुकला खगोलीय उपकरणों का एक संग्रह है। खगोलीय उपकरणों का संग्रह है। ठीक है, खगोल विज्ञान से संबंधित है, जिसका जिसे महाराजा जयसिंह द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। महाराजा द्वितीय जो जयसिंह द्वितीय थे उनके द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। तो ऑप्शन ए है जंतर मंतर दिल्ली, हम्पी में स्मारकों का समूह, या पट्टदकल के स्मारकों का समूह नालंदा बिहार। हम्पी में स्मारकों, देखिए आपका जो जंतर मंतर है वो सही होगा, जयसिंह द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। हम्पी में स्मारकों का समूह जो है वो विजयनगर साम्राज्य के द्वारा बनवाया गया था। और इसको जो बनवाने का जो कार्य किया था, बनवाने का कार्य जो किया था वो किसने किया था? दो भाई थे जिनका नाम था हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का दो भाई थे, इनके द्वारा हम्पी में स्मारकों का समूह जो बना है बनवाया गया था। पट्टदकल में स्मारकों का समूह ये किसके द्वारा बनवाया जाता है? चालुक्य राजाओं द्वारा। अब बात करें नालंदा विहार, तो नालंदा विहार की जो स्थापना कराते हैं गुप्त शासक
गुप्त वंश के एक शासक थे जिनका नाम था कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम, इनके द्वारा क्या हुआ था, नालंदा विहार की स्थापना हुई थी। चलिए, आशा करता हूँ सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्लुएंस एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में आ रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।